अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक्सप्रेशन तो हम जानते हैं, एक्सप्रेशन तो सीधे के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, पोटेंशियल के क्यू बाय मॉड आर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल है और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड लाइन से, नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड। फिर भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा और। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन, रियलिटी यह है कि वेक्टर फील्ड लाइन कुछ ऐसी थी, इस तरह थी जो पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था, लेकिन हमने क्या किया, इनको कंटीन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन इसके अंदर अभी भी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कहां, यहां ई का मॉड लार्ज था, तो ठीक है लाइंस यहां पास पास है, दूर जाने पे लाइंस कमजोर हो रही हैं, तो इस तरीके से लाइंस का क्लोजनेस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइंस जितनी ज्यादा क्लोज हैं उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अच्छी बात है, यहां हमारा काम चल गया। क्लोजर द लाइंस स्ट्रॉन्गर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड लाइन ऐसी बनेगी। नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन बिल्कुल ठीक ऐसी ही, लेकिन ये अंदर होंगी। अब हम अगर इनके पोटेंशियल की बात करते, इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस, तो या तो आप समझिए कि ये चीज कांस्टेंट है, यही तो इक्यू पोटेंशियल होगी जब ये चीज कांस्टेंट होगी। ये कांस्टेंट तब होगा जब मॉड आर कांस्टेंट होगा। तो लोकस क्या है, सर्कल। तो यहां पे इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस ऐसी, ठीक है, फिर ऐसी, ये कुछ इस तरह। लेकिन एक खास बात देखिए कि सरफेसेस तो बना रहे हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी बनाएंगे। वजह है, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जैसे हमने ये वोल्टेज मान लीजिए 5 वोल्ट बनाया, अब बाहर जाने पे वोल्टेज कम होगा, ठीक है, बाहर जाने पे वोल्टेज कम होगा, तो इसको कुछ भी, जैसे ये मान लो 10 वोल्ट होता, ये 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, इसको मैंने 10 दिया, ये 9 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये 7 वोल्ट, ये 6 वोल्ट। और शायद ये समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, पहली चीज। दूसरी, यहां लाइंस पास पास हैं, सरफेसेस, यहां सरफेसेस दूर दूर हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कमजोर हो गया तो डेल वी बाय डेल आर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डेल वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। और अगर ये स्मॉल है तो डी आर को लार्ज होना पड़ेगा, तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस वही आएगा। 1 वोल्ट का डिफरेंस लेने के लिए जितना चलना पड़ा उससे ज्यादा चलना पड़ेगा। 1 वोल्ट और ज्यादा बड़े डिस्टेंस पे आया, 1 वोल्ट और ज्यादा बड़े डिस्टेंस पे आया, ठीक है। मतलब मैं ये क्या कह रहा हूं, जो हम इक्यू पोटेंशियल लाइंस बना रहे हैं, वो लाइंस हमेशा हम कैसे बनाते हैं कि सभी में जैसे 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट बराबर पोटेंशियल का चेंज रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बना नहीं सकते थे, आप इसके मिड पॉइंट पे 7.5 बना दो, इसके मिड पॉइंट पे, सॉरी मिड पॉइंट पे नहीं, वो 8 के क्लोज होगा, इसके बीच में आप, इसके बीच में कहीं 7.5 बना दो, यहां कहीं बीच में 8.5 बना दो। इनफाइनाइट लाइंस बना सकते थे, इनफाइनाइट लाइंस हम इसमें भी बना सकते थे, लेकिन हम बनाते कौन से हैं, जहां बराबर पोटेंशियल का डिफरेंस हो, सो दैट हमें ये लाइन की स्पेसिंग से ये फील आ जाए कि यहां ये लाइन काफी पास पास आ गई थी, मतलब वोल्टेज चेंज काफी जल्दी जल्दी था। और इवन सोचिए, चार्ज के सिर पे वोल्टेज इंफिनिटी है, डिस्टेंस आर 0 है, चार्ज के सिर पे वोल्टेज इंफिनिटी है, मतलब सोचिए इतनी बड़ी लेंथ में जाके 4 वोल्ट का चेंज आया और इतनी छोटी सी लेंथ में इनफाइनाइट चेंज आ गया होगा, मतलब वोल्टेज आर के साथ बहुत शार्पली बदल रहा है यहां पे, ठीक है। तो यहां भी लगभग वही बनेगा, बस ये जो लिखे हैं इनकी जगह नेगेटिव आ जाएगा, बनेगा कुछ ऐसा ही। ये -10 वोल्ट, -8 वोल्ट, -9 वोल्ट, -8 वोल्ट, -7 वोल्ट, कुछ ऐसा। और सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, तो अंदर जाने पे पोटेंशियल -7, -8, -9, -10 वोल्टेज गिर रहा है।
जरा इनके वेरिएशन देखें तो पोटेंशियल का आर के साथ का ग्राफ कैसा होगा वो समझते हैं। आर के साथ वोल्टेज का ग्राफ, अब वोल्टेज का फॉर्मूला ये है तो के क्यू बाय मॉड आर मतलब 1/mod x टाइप का ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ बनेगा कैसा, वो ये है। आर इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल इंफिनिटी है, आगे जाने पे पोटेंशियल कम हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड भी अच्छे से देखिएगा, वोल्टेज का ग्राफ तो आर के साथ ऐसा ही है। इसके बगल में भी इंफिनिटी, इसके बगल में भी इंफिनिटी। और रियलिटी यह है कि सिर्फ लेफ्ट और राइट नहीं है, पूरा 3 डायमेंशनल है। तो शायद ये फिगर सोच पा रहे हो 3D में ये कुछ ऐसा है, ये पूरे 3D में इस तरह घुमा हुआ है, और यहां ये इंफिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, और लेफ्ट राइट की बात कर रहे हो तो ये समझ में आ ही रहा है। और यहां पे भी ये ग्राफ अगर हम बनाते तो ये ग्राफ, शायद ही कोई डाउट हो, पिछले का नेगेटिव, और ये भी 3D में इमेजिन करिए, तो ये 3D में ये भी कुछ ऐसा है। ठीक है, और यहां इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मीनिंग क्या है, जैसे इसकी करेस्पॉन्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस शायद समझ में आ जाए, ये है इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये है इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये है। ऐसे ही यहां पे ना भी समझ में आए तो कोई जरूरी नहीं, आपको 2D ग्राफ ही सिलेबस में। अब इतना बना रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी सोच ही लेते हैं कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, तो नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है तो आपको एरो पता होना चाहिए, और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरीके से बनाएं। पहले मैं पॉजिटिव का बनाता हूं, और मैं राइट वर्ड वेक्टर को पॉजिटिव ले लूं। सोचिए वेक्टर के जस्ट मुंह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी होगा इस तरफ, इंफिनिटी होगा इस तरफ, आगे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा 1/r² से। लेकिन जरा जस्ट लेफ्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट है लेकिन इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कुछ ऐसा, और ये बनेगा कुछ ऐसा पॉजिटिव के लिए। और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, तो यहां एरो कुछ ऐसे है, तो यहां पे माइनस इंफिनिटी, और देखिए पोटेंशियल दोनों तरफ सेम साइन है, क्योंकि पोटेंशियल हमारा के क्यू बाय मॉड आर था। इलेक्ट्रिक फील्ड पलट रहा है क्योंकि ये के क्यू बाय मॉड आर का क्यूब इंटू आर यूनिट वेक्टर है। आर यूनिट वेक्टर अपनी डायरेक्शन बदल ले रहा है, यहां इधर यहां इधर, एक अंतर। दूसरा अंतर ये 1/r है, ये 1/r² है। लेकिन जरा आप कोशिश करिएगा इसमें और उसमें समझने की, तो मैं समझने के लिए अब ये मिटा देता हूं और ये यहीं बना देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पॉजिटिव के साथ। अब देखिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, पोटेंशियल गिर रहा है। यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, हम अगर यहां से आगे जाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कमजोर हो गया, कमजोर हो गया, तो यहां पोटेंशियल बढ़ा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल बढ़ा और तेजी से और तेजी से और तेजी से। तो शायद ये ग्राफ रिलेट कर पाओ, इवन आप इसमें भी ये रिलेट कर पाएंगे, ये दोनों ग्राफ को एक ही लाइन पर बना देता हूं, सॉरी। अब देखिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, तो मैं जब यहां से आगे जा रहा हूं, यहां से आगे जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, हम अपोजिट जा रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ताकतवर है, तेजी से बढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता गया, ये आराम आराम से बढ़ने लग गया। जरा यहां से लेफ्ट से राइट जाइए, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो वोल्टेज गिर रहा है,
कमजोर था इलेक्ट्रिक फील्ड, कम गिरा, ताकतवर ताकतवर, और गिरा और गिरा। तो ये वोल्टेज का आर के साथ ग्राफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ ग्राफ, और दोनों एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करिए, समझ में आएंगे। इंटरेस्टिंग तो अगला डिस्कशन है जब मैं एक से ज्यादा चार्जेस ले रहा हूं। तो दूसरा मैं ले रहा हूं डाइपोल का, एक प्लस लिया एक माइनस लिया। डाइपोल उसे कहते हैं जब चार्जेस एग्जैक्टली बराबर होते हैं और अपोजिट साइन के होते हैं। अब यहां अगर मुझे क्या क्या चीज सीखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होंगी, वोल्टेज आर के साथ कैसे बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे बदलेगा। तो पहले मैं इंटरेस्टिंग ही बात कर लेता हूं वोल्टेज का आर के साथ। अब जरा फील करिएगा, इसके जस्ट मुंह पे वोल्टेज एक्चुअली के क्यू बाय आर होता है, इसके जस्ट मुंह पे निकालोगे तो आर 0 हो जाएगा, वोल्टेज इंफिनिटी आएगा। तो इसके मुंह पे तो वोल्टेज पक्का इंफिनिटी है, और बिना डाउट के इसके मुंह पे माइनस इंफिनिटी, इसके मुंह पे वोल्टेज प्लस इंफिनिटी, इसके मुंह पे वोल्टेज माइनस इंफिनिटी। सोचिए, इनके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे के क्यू बाय ए और के क्यू बाय ए नेगेटिव और पॉजिटिव कट जाएंगे तो 0 आएगा, ऐसा। और आगे जाने पे यहां कहीं निकालूंगा तो वोल्टेज और कहीं 0 नहीं मिलेगा। इसको भी फील करते हैं कैसे, क्यों, इसका डिस्टेंस अगर x है, इसका डिस्टेंस l प्लस x है, तो यहां पोटेंशियल के क्यू बाय एक्स नेगेटिव, उसका के क्यू बाय एल प्लस एक्स, दिस इज गारंटीड नेगेटिव, ये पक्का नेगेटिव है, पॉजिटिव होने के चांस ही नहीं बचे। तो ये टर्म क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका ही बड़ा आएगा, और यहां पोटेंशियल पक्का पॉजिटिव है। ये पोटेंशियल का ग्राफ है, और शायद ये फील कर रहे हो कि फिर से ये दरअसल 3 डायमेंशनल ग्राफ है। कि ये सिर्फ इस तरफ नहीं है, इसके चारों तरफ वोल्टेज इंफिनिटी है, इसके चारों तरफ वोल्टेज इंफिनिटी है। तो ये 3D सरफेसेस टाइप की है। ठीक, वैसे हमें 2D की बात करनी है, लेकिन इसके और इसके बीच की ये 3D सरफेसेस सीधे सीधे आपको दिख गई होगी। लेकिन ये और आसान हो जाता अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सोच लेते। कैसे, इसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी है, इसके जस्ट बगल में उसका असर तो आएगा नहीं, इसका आएगा इनफाइनाइट, इसके जस्ट बगल में भी इसका अकेले का आएगा इनफाइनाइट, रिपल्सिव, इसका ये अट्रैक्टिव। और यहां शायद ये समझ पा रहे होगे कि ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बदलेगा, दोनों के जुड़ेंगे, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी, बीच में मिनिमम, मतलब थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। अब जरा यहां से यहां चलिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज गिरता है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज गिर रहा है, देखिए वोल्टेज कम हो रहा है। और सही बात है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तेजी से कम हुआ, यहां स्ट्रांग है, तेजी से कम हुआ। अब जरा इसके बगल में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। तो इसके बगल में तो सिर्फ इसी का असर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी। और रियलिटी यह है कि हमेशा यही जीतेगा, और यहां पे ये जीतेगा, न्यूट्रल पॉइंट कोई नहीं आने वाला है इसमें। ठीक है, क्योंकि चार्जेस का रेशो 1:1 है, हमेशा इसका डिस्टेंस कम है तो ये जीतेगा, यहां ये जीतेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है, मींस यहां से अगर मैं अगेंस्ट जाता हूं तो वोल्टेज बढ़ेगा, और तेजी से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। यहां से जाता हूं तो भी वोल्टेज बढ़ेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो इस तरफ है, हम जा रहे हैं ऐसे, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। ये हमारे वोल्टेज का ग्राफ आर के साथ। तो यही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बना देता हूं, और समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना बहुत आसान है। ये डॉटेड लाइंस है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना क्यों आसान है, ये मैग्नीट्यूड ही तो प्लॉट करने हैं। तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो इसके बगल में काफी बड़ा इंफिनिटी, इसके बगल में काफी बड़ा प्लस इंफिनिटी। देखिए पूरे में प्लस है लेकिन बीच में एक मिनिमा लिया, मिनिमा सिमेट्री है, मिड पॉइंट पे आएगा। यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड काफी बड़ा है लेकिन इस तरफ जिसे हम नेगेटिव कहेंगे, और ये आगे दिख रहा है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नीट्यूड कमजोर होता जा रहा है। यहां पे भी इस तरफ लेफ्ट, और ये डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है, इंफिनिटी। तो ये तो समझ में आ गया कि पॉइंट चार्ज के नेबरहुड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंफिनिटी है, पोटेंशियल भी इंफिनिटी है, लेकिन पोटेंशियल प्लस के दोनों तरफ पॉजिटिव है, माइनस के दोनों तरफ नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पे भी साइन चेंज कर रहा है, माइनस पे भी कर रहा है। तो बेहतर तरीका ऐसे ग्राफ सोच लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं इसमें करके दिखा रहा हूं, फिर आपको कुछ फील्ड लाइन बनाने के लिए देता हूं, लेकिन हां इसमें एक मिनट, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाई, बना लेते हैं प्लस और माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां से तो ऐसी थी, यहां से ये लाइन गिरेंगी, ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये ऐसे ऐसे सिमुलेटर में आप देख के फील कर गए होंगे। ये कुछ ऐसी सिमेट्री है, ये लाइंस होंगी। लाइंस हमेशा सोचने का तरीका है, या तो ये समझिए पॉजिटिव से लाइंस बाहर निकल रही हैं, नेगेटिव पे लाइंस अंदर गिर रही हैं। तो इंडिपेंडेंटली लाइंस बना दो, बना ली, इधर बना लो, ये भी बना ली। अकेला ये होता तो ये होती, अकेला वो होता तो ये होती, लेकिन ये लाइन को अपनी तरफ मोड़ लेगा, ये लाइन को अपनी तरफ मोड़ लेगा, ये प्लस वाली लाइन को अपनी तरफ मोड़ लेगा, ये मोड़ लेगा। तो ये सभी लाइंस अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो गई। इसकी लाइन को उसने मोड़ लिया, इसकी लाइंस को इसने मोड़ लिया। मोड़ने का सेंस क्या है, मोड़ने का सेंस क्या है ये समझिए कि ये लाइन इसकी ऐसी जाने वाली थी, इसकी ऐसी जाने वाली थी, तो इसकी जो लाइन ऐसी जा रही थी अब उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जुड़ जाएगा, किसका, इसका। तो रिजल्टेंट कहां आएगा, कुछ ऐसे। अकेला ये होता तो इधर आता, इसकी वजह से रिजल्टेंट मुड़ गया, तो रिजल्टेंट अंदर की तरफ मुड़ रहा है। तो ये फील्ड लाइन, ठीक है। और ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई। अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होंगी, तो मुझे एक तो चीज समझ में आ रही है कि ये 0 वोल्ट वाली लाइन है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां होगा वहां दोनों का चार्ज का डिस्टेंस बराबर है, वोल्टेज पक्का 0 होगा, ठीक है। अब बाकी सरफेसेस कैसी बनानी है, जो इसके परपेंडिकुलर रखनी है। इसके परपेंडिकुलर रखने वाली सरफेसेस कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। देखिए इसके परपेंडिकुलर बना, और यहां भी दिख रही हैं। हालांकि बहुत ही मुश्किल है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाना, मतलब आसान नहीं है ये बनाना। इसीलिए क्या करिए कि एक रफली याद रखिए कि किस तरीके से दिखने वाली है। और बात बिल्कुल सही थी, चार्ज Q के जस्ट बगल में वोल्टेज इंफिनिटी है, चारों तरफ जस्ट बगल में इंफिनिटी है, नेगेटिव के चारों तरफ माइनस इंफिनिटी है। तो जैसे ये वोल्टेज 0 है, ये वोल्टेज 1 है, ये वोल्टेज 2 है, तो ये वोल्टेज -1 है, ये वोल्टेज -2 है। ये सर्कल्स नहीं है, और बात सही भी है, नहीं हो सकते। जरा समझिए ये सर्कल क्यों नहीं हो सकते क्योंकि जब मैं यहां वोल्टेज निकालूंगा, ऐसे फील करो, इस प्लस के इधर और इधर दोनों जगह वोल्टेज निकालता, तो यहां जो वोल्टेज आएगा और यहां जो वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज कम आएगा। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव से यहां ज्यादा पास हैं, यहां नेगेटिव से ज्यादा दूर हैं, तो इस वोल्टेज को गिरा देगा। तो यहां का वोल्टेज कम आया, मतलब सेम डिस्टेंस पर राइट साइड वोल्टेज कम है। तो यही वोल्टेज लाना है तो आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा, इस तरफ। अब दोनों जगह वोल्टेज बराबर है, तो अगर वो कुछ बनेगा भी तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है।
तो शायद आप ये समझ गए होंगे। हाँ, जहां तक अगर आपको ये लग रहा है कि ये लोकस आखिरकार सर्कल है कि नहीं, देखने से भले लग रहा है, तो हम इसके लिए मैथमेटिक्स की मदद ले लेंगे। मैथमेटिक्स की मदद का मतलब क्या है समझाता हूं। ये मैंने पॉइंट लिया -a,0, ये पॉइंट लिया a,0, मुझे इक्विपोटेंशियल चाहिए। तो किसी भी पॉइंट x, y पे, जैसे ये x, y पॉइंट लिया, तो इस x, y पे पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। तो k q y, इसका डिस्टेंस x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, उसका पोटेंशियल k q बाय x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये कुछ ये लिखा है, माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये लिखा है। लेकिन ये किसी भी तरह से सर्कल नहीं है। आप स्क्वायरिंग करके देख लो, सर्कल नहीं बनने वाला है। तो ये लोकस सर्कल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि क्या बनेगा वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ये लोकस का नाम ही नहीं जानते। तो कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको बस ये याद रखिएगा कि डाइपोल के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ ऐसी बनी, ठीक है। ये वोल्टेज जीरो वाली लाइन इस तरफ पॉजिटिव वोल्टेज वाली लाइन है, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है। इस तरफ नेगेटिव वोल्टेज वाली लाइन है, क्योंकि हम नेगेटिव के नजदीक हैं। सेकंड एग्जांपल और भी इंटरेस्टिंग और भी इंपॉर्टेंट। अब हम लगभग यही डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन इस बार मैं चार्ज ले रहा हूं कुछ और। चलो 2q और q ले लेता हूं। ये लेंथ l है। अब हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी बनाएंगे, और वोल्टेज का ग्राफ भी, सब कुछ बनाएंगे। हमेशा शुरुआत करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि वो ज्यादा आसान है। इसके जस्ट बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी, इसके जस्ट बगल में इंफिनिटी, इसके जस्ट बगल में इंफिनिटी, इसके जस्ट बगल में इंफिनिटी। लगे हाथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनाए चलते हैं। यहां से लाइंस बाहर निकलती, यहां से बाहर, यहां से बाहर, यहां से बाहर, अंदर, सॉरी ये भी पॉजिटिव। चलो अब हम क्या करेंगे कि ये बनाया, अब हम देखते हैं कि यहां से दूर जाते हैं, यहां से दूर जाते हैं, तो इसका भी रिपल से उसका भी रिपल से, तो कंफ्यूजन नहीं है, दोनों का ही गिरेगा। यहां से हम दूर जाते हैं तो भी दोनों का रिपल से अब भी गिरेगा। तो न्यूट्रल पॉइंट ना यहां आ सकता है ना वहां आ सकता है, बीच में अपोजिट है, यहां न्यूट्रल पॉइंट आएगा। तो कमजोर होता गया, तो शायद ये समझ में आ रहा है कि न्यूट्रल पॉइंट जो आएगा वो इसके नजदीक आएगा। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ तो बिल्कुल आसान सा हो गया। ये मैं चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ तो बिल्कुल आसान हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं। तो यहां से राइट साइड को मैं पॉजिटिव मानूं तो ये कुछ ऐसे, यहां पे नेगेटिव ऐसे, और न्यूट्रल पॉइंट इसके नजदीक आएगा। यहां जरा देखिए, ये साइड पॉजिटिव है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, और कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं आने वाला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा ग्राफ है। जहां तक बात ये थी कि ये न्यूट्रल पॉइंट कितना है, तो ये टोटल लेंथ l है, ये x है, तो ये l माइनस x है। दोनों का फील्ड कटना चाहिए, तो k2q बाय l माइनस x का होल स्क्वायर kq बाय x स्क्वायर। तो यहां से 2 इज इक्वल टू l माइनस x बाय x होल स्क्वायर, l माइनस x बाय x प्लस माइनस √2, लेकिन नेगेटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। x इज इक्वल टू l बाय √2 प्लस 1। हालांकि मैं पर्सनली ऐसे करने की बजाय ऐसा करना पसंद करता हूं कि ये अगर x है तो ये √2x होगा, तभी कटेगा। चार्ज डबल है तो डिस्टेंस √2 गुना होगा, √2 गुना होगा, अब ये कट जाएगा। लेकिन x प्लस √2x तो l था। ये बेहतर तरीका न्यूट्रल पॉइंट निकालने का। एनीवे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बना चुके हैं। पोटेंशियल और बन जाए तो मजा आ जाएगा।
पोटेंशियल बिल्कुल आसान, चार्ज के मुंह पे पोटेंशियल इंफिनिटी, पोटेंशियल इंफिनिटी। चार्ज के मुंह पे तो पोटेंशियल इंफिनिटी ही होगा। इस चार्ज के मुंह पे भी प्लस इंफिनिटी है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ऑब्वियसली ये थोड़ा ज्यादा बड़ा इंफिनिटी है, लेकिन इंफिनिटी तो इंफिनिटी है, ये कुछ ऐसा। अब हमें यह बात करना है कि यहां पूरे में, एक्चुअली यहां नहीं, थ्रू आउट द स्पेस पोटेंशियल पॉजिटिव है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बाय आर का सिग्मा। दोनों का चार्ज पॉजिटिव, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल नीचे तो नहीं जाने वाला है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कहीं मिनिमा लेगा, और मिनिमा जहां लेगा वहां इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, और डेरिवेटिव जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो मिनिमा कहां लेगा ये सॉल्व नहीं करना पड़ा, ये वही है जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ था। क्या कहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ? नहीं। इसका मतलब कोई और मिनिमा आएगा? नहीं। ये है, और बात बिल्कुल सही है, काफी दूर इंफिनिटी पे वो पोटेंशियल जीरो है, काफी दूर इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, हम जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज लगातार बढ़ ही रहा होगा। अब जरा यहां से फील करिए, यहां जाएंगे तो यहां से यहां तक वोल्टेज गिरेगा, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो गए, वोल्टेज बढ़ेगा। अपोजिट हो गए मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल गए, एंटी पैरेलल गए, वोल्टेज गिरा, बढ़ गया। और यहां लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, लगातार वोल्टेज गिर रहा है। वंस अगेन शायद ये फील कर लिया होगा कि ये 3D सरफेस है, ठीक। तो शायद यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। चलो, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। रिपेल करने का सेंस ये है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट पे निकालते तो इसका भी कुछ आता, तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आता, मुड़ जाती लाइंस। तो जब हम लाइंस बनाएंगे Q टू Q, ये कुछ ऐसी बनेगी। लेकिन शायद एक बात समझ पा रहे होंगे कि ये कुछ ऐसी बनेगी, मतलब जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा Q के पास आएगा। एक अंतर कि जो न्यूट्रल पॉइंट है Q के पास आएगा, मतलब फील्ड लाइन ऐसी बनेगी। वंस अगेन सिमुलेटर में देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जो कैनवास पे सिमुलेटर डले हैं खासकर फील्ड लाइन के, उनको एक बार और खेलिए उनके साथ। चलो, ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो क्योंकि यहां लाइंस है ही नहीं, लगभग यहां लाइंस लगभग है ही नहीं, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कमजोर है। समझ में आ रहा था? एक और बात आप समझ सकते हैं शायद कि जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लाइंस प्रैक्टिकली हम बनाएंगे। वजह क्या है कि हमने अभी बात की कि लाइंस जितने पास पास हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ताकतवर है। अब अगर आपने ये लाइन ऐसी बनाई, ध्यान दीजिएगा जो मैं कहने वाला हूं, ठीक है, आपने ये बनाई, ठीक है, नल पॉइंट समझ में आ गया कि यहां कहीं है, नल पॉइंट सही है। लेकिन आपको अगर बात करनी होती कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ताकतवर है कि यहां ज्यादा ताकतवर है, या यहां और यहां कंपेयर कर लेते, ये ज्यादा आसान है। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कंपेयर करते तो यहां हम बड़े चार्ज के नजदीक हैं, यहां छोटे चार्ज के नजदीक हैं। बड़े चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस वन, लेकिन लग तो ये उल्टा रहा है। उल्टा क्यों रहा है? क्योंकि हमने छोटे चार्ज में ज्यादा लाइंस बना दी। तो नंबर ऑफ लाइंस का रेशो जितनी आप बनाएंगे वो चार्जेस के रेशो में ही होना चाहिए। जैसे Q और 2Q है तो रेशो 1:2। क्लियर? सो दैट कंफ्यूजन ना हो जाए कि आप लाइन डेंसिटी कुछ और चीज रिप्रेजेंट ना कर दे, क्योंकि हम बात कर चुके हैं लाइन जितनी क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा, बड़े चार्ज के नेबरहुड में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बड़ा है, इसीलिए नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा आएंगी।
ठीक है, तो रफली 2:1, तो जितनी लाइन इसमें बनाओगे उसकी डबल लाइन यहां बनाएंगे। पिछले डाइपोल में हमें इक्वल लाइंस बनानी है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो फील्ड लाइन में अब हम क्या समझे कि कितनी लाइंस बनानी है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है। हां, आपकी मर्जी, उसमें 10, इसमें 20, उसमें 100, इसमें 200, ठीक है। वंस अगेन सिमुलेटर में भी देखिएगा कि नंबर ऑफ लाइंस चार्ज के प्रोपोर्शनल ही बनेगी। उसमें चार्ज को आप बदल के देखोगे तो जितना ज्यादा चार्ज, 3D वाले सिमुलेटर की बात कर रहा हूं, जितना वाला चार्ज आप, जितना बड़ा चार्ज रखोगे लाइंस उतनी ज्यादा उससे निकलती हुई दिखेंगी। चार्जेस बराबर होंगे, लाइंस बराबर निकलेंगी। तो शायद समझ गए होंगे कि एक तो हमें लाइंस यहां ज्यादा बनानी, तो जैसे यहां 4 और 4 8 और 1 9 है, तो यहां 18 लाइंस बना दो। एक और चीज रह गई अब इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहां कैसी बनेंगी, तो देखिए ये तो दिख ही रहा है कि परपेंडिकुलर यहां कुछ आएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा। और इस बार ये सर्कल इस तरफ डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, शायद ये भी समझ पा रहे होगे, और शायद ये भी समझ पाओ कि एक परपेंडिकुलर ऐसे भी दिखेगा। इस बार इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसी बनेगी, ठीक है। प्रॉपर परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर उधर भी डलेंगे, और ये काफी मुश्किल हो जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाना। तो एग्जाम में तो सिर्फ डाइपोल का ही आएगा कभी तो, और अगर कुछ और आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए, ये बनाइए। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, तो हम अंदाज से ही बना पाते हैं, और सही तभी बनता है जब हमें पहले से पता होता है कि कैसी बनने वाली है, ठीक है। तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब हमने बना दिया। जैसे आप समझिए कि अगर मैंने 3 चार्ज ले लिए, क्यू क्यू और माइनस क्यू, शायद मैं इसका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सोच ही नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल होगा सोचना। फिलहाल लाइंस बनाते तो लाइंस में दिक्कत नहीं थी, पहले हमने इससे बनाई, इससे बाहर निकलते हुए बनाई, इससे अंदर गिरते हुए बनाई, बराबर बनानी है। अब ये अंदर अट्रैक्ट होंगी लेकिन इधर रिपेल होंगी, इधर रिपेल होंगी, इधर अट्रैक्ट होंगी क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी लाइंस बनेंगी। तो रफली लाइंस हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो लाइंस ही रफली बना रहे हैं, लाइंस ही हमें ढंग से नहीं पता है कि लाइंस कैसे बनने वाली है। तो लाइंस ऐसी बनेंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और मुश्किल हो जाएंगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जनरली इसके लिए या पिछले केस के लिए आएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन करिएगा, काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे क्वेश्चन। तो आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए जिससे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल जाए, उसकी मदद से आप पोटेंशियल बनाने की कोशिश करिए। तो ये 2 क्वेश्चन करिए। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइंस, ये +4Q और -Q के लिए पूरे ये बनाने, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, V वर्सेस R, E वर्सेस R ग्राफ। इक्विपोटेंशियल लाइंस नहीं बनानी है क्योंकि बहुत मुश्किल होगा इसमें बनाना, वो मैंने मना कर दिया। तो पहला क्वेश्चन है Q -Q और Q इसके लिए, और दूसरे में रिंग के लिए बनाना है। ये ग्राफ बनाने हैं सॉरी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। रफली, कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्ट बने, रफ लाइंस की लगभग शेप कैसा होगा, तो ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशंस देखिएगा। चलो पहले क्वेश्चन में पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखते हैं। इसके जस्ट बगल में काफी बड़ा, इसके जस्ट बगल में काफी बड़ा रिपल्सिव, इसके जस्ट बगल में काफी बड़ा अट्रैक्टिव। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो बीच में तो न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांस ही खत्म हो गए, लेकिन यह तय है कि यहां मैग्नीट्यूड इंफिनिटी, एक्चुअली 4 इंफिनिटी, यहां इंफिनिटी, कम होगा फिर बढ़ेगा, यहां 4 इंफिनिटी। यहां नल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड कभी नहीं मिलने वाला है, नल पॉइंट यहां नहीं मिलेगा क्योंकि चार्ज भी बड़ा है और इसका डिस्टेंस भी कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा 0 की तरफ। लेकिन इसमें जब हम राइट साइड जाएंगे, अभी ये जीत रहा है, लेकिन आगे जाओगे कमजोर पड़ जाएगा, और कमजोर कभी ना कभी ऐसा आएगा कि ये जीत जाएगा। और कहां जीतेगा? जब ये डिस्टेंस x होगा, ये डिस्टेंस 2x होगा। सोचो, x 2x, q 4q कट गया, तो 2x - x की वैल्यू l,
तो ये L यूनिट लेंथ पे, यहां से L यूनिट लेंथ पे ये जीत गया, और एक बार ये जीता तो ये जीतेगा, तो ये बना फिर यहां 0, लेकिन इस तरह। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आप समझ पा रहे होंगे कि इंफिनिटी पे तो वापस से कम होगा, क्योंकि दोनों से अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहां 0 था, वहां 0 है, तो बीच में दरअसल ये बढ़ के घट गया होगा। पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, यहां 0 बढ़ा घट गया, न्यूट्रल पॉइंट एक ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ से भी आपको समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इंफिनिटी, और यहां बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट कहीं नहीं आ सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ, यहां भी इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, न्यूट्रल पॉइंट, और फाइनली इंफिनिटी। तो बीच में कोई मैक्सिमा लेके आया होगा। इस तरफ पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस है, अब बीच में कहीं मिनिमा आया होगा। अब हमें एक मिनिमा सोचना है, ये मैक्सिमा सोचना है कि कहां पे आए थे। न्यूट्रल पॉइंट तो हमें पता है एल पे, कोई बात नहीं, मान लेते हैं। ये हमने माना एक्स डिस्टेंस पे मैक्सिमा मिनिमा कहीं आया, तो एक्स पे फंक्शन निकालो, डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो इसका कितना होता, माइनस के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, इसका कितना होता, के 4q बाय एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसका मिनिमा मैक्सिमा मतलब डेली बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 2 बाय एक्स क्यूब, ये कितना बना, -8 बाय एल प्लस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, ये बना। इससे किया तो हमने ये आया L प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 4 पे 1 बाय 3, L प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 पे 1 बाय 3 एक्स, तो x इज इक्वल टू L अपॉन 4 पे 1 बाय 3 माइनस 1, और ये सॉल्व करने पे L से बड़ा आया, और सही बात है, जो लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है इसके दाएं तरफ होगा। तो ये पॉइंट हमें मिल गया, क्या, ये। तो ये जो लेंथ हमें मिल चुकी है कितनी, L अपॉन 4 पे 1 बाय 3 माइनस 1। तरीका क्या है, उस जगह का फंक्शन बनाओ, मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व कर लो। हालांकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो बस मैथमेटिकली लोकल मैक्सिमा, लेकिन एक लोकल मिनिमा यहां भी था। तो यहां था तो फिर से नया, ये x यहां से मानो, x यहां से मानते तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, k4q बाय एक्स स्क्वायर, और उसका कितना होता, जुड़ता kq बाय l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इधर का अलग फंक्शन, इधर का अलग फंक्शन, क्यों, क्योंकि जुड़ना है या घटना है वो हम कॉमन सेंस से करते हैं, और कॉमन सेंस से करते हैं तो साइन कन्वेंशन वाली कोई बात इसमें है नहीं, आपको अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करें तो ये बना -4 बाय एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एल माइनस एक्स का क्यूब, एक्चुअली ये 8 है, ये 2 है, इक्वल टू 0। तो यहां से आया x अपॉन एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 पे 1 बाय 3, x इज इक्वल टू 4 पे 1 बाय 3 एल माइनस एक्स इंटू 4 पे 1 बाय 3, x इज इक्वल टू एल इंटू 4 पे 1 बाय 3 अपॉन 4 पे 1 बाय 3 प्लस 1। एल से छोटा है, पॉजिटिव है, मतलब यही हमारा आंसर है। तो ये जो आंसर आया 4 पे 1 बाय 3, ये इसके नजदीक है। 4 पे 1 बाय 3, 4 पे 1 बाय 3 प्लस 1, ये आया। ठीक है, हाँ। अब जहां तक हो सकता है कोई ना कोई ये जरूर पूछेगा कि क्या हम डायरेक्ट कह सकते थे कि ये मिड पॉइंट के दाएं तरफ आएगा या बाएं तरफ। बिल्कुल कह सकते थे, लेकिन उतना आसान नहीं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी डिप कर रहा है, इसका भी डिप कर रहा है आगे जाने पे, लेकिन जितना तेजी से इसका गिरेगा उतना तेजी से उसका नहीं, इसका ज्यादा तेजी से गिरेगा। क्यों, ये चार्ज कमजोर है। तो अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जैसे आप ऐसे लाइन बनाओ, ऐसे सोचो,
ये समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन है मजेदार। मैं ये जस्टिफाई कर रहा हूं ये कैसे, इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो जो आंसर इस पे है वही आंसर इस पे है, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। लेकिन चूंकि ये चार्ज बड़ा है, चार्ज बड़ा है, इसका चार्ज छोटा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इतने बड़े डिस्टेंस पे आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे छोटे डिस्टेंस पे आएगा। चार्ज छोटा है तो हमें इसके पास रहना पड़ेगा, बड़ा है तो थोड़ा दूर जा सकते हैं, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कि चूंकि चार्ज 4 गुना है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बड़ा है, ये थोड़ा स्लो गिरेगा, ये कुछ ऐसे आएगा। तो कुछ इस तरीके से फील करना है। चलो ये तो पहला काम हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बन गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट की कुछ खास जरूरत थी नहीं हमें। अब हमारा दूसरा काम वोल्टेज का ग्राफ। चार्ज के बगल में पोटेंशियल इंफिनिटी, यहां पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी। तो देखिए ये पोटेंशियल, कंफ्यूज मत होना कि ये वाला पॉइंट इस पे मैच करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये वो है जहां वोल्टेज 0 है। वोल्टेज 0 कैसे मिलेगा, ये 4Q है, ये -Q है। तो वोल्टेज 0 मतलब K इंटू 4Q बाय X, इसका पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल -KQ बाय L माइनस एक्स। 4Q की वजह से इसका, -Q की वजह से इस पॉइंट पे ये आया। और जरा ये सॉल्व करें तो ये 4 टाइम्स L माइनस एक्स इज इक्वल टू L लिखा है। 4L माइनस 4X इज इक्वल टू L, X इज इक्वल टू 3L बाय 4। और शायद सोच पा रहे थे 3L बाय 4 कैसे। यहां वोल्टेज 0 करना है, सोचिए ये 4Q है, ये -Q है, वोल्टेज 0 करना है तो ये डिस्टेंस अगर अल्फा है तो इससे डिस्टेंस 3 अल्फा, सॉरी आंसर गलत है, मतलब ये अल्फा है तो ये 4 अल्फा कर दूं तो कट जाएगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 4L बाय 5। तो ये क्योंकि यहां x था, तो देखिए कॉमन सेंस बेहतर होता है कैलकुलेशन से। तो यहां से 4L बाय 5, यहां से L बाय 5। तो पोटेंशियल काटना है तो Q बाय अल्फा, यहां से 4Q बाय 4 अल्फा कट गया, तो 1:4, 4L बाय 5, L बाय 5। ये पोटेंशियल भी बना लिए हम। हाँ, पोटेंशियल के ग्राफ में एक और बात देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक जरा देखें, एरो इस तरफ इस तरफ इस तरफ, तो यहां पे पोटेंशियल के ग्राफ में पोटेंशियल बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, बढ़ते बढ़ते पोटेंशियल कभी ना कभी उस साइड भी 0 होगा। जरा देखते हैं कहां 0 होता है, कि इस पॉइंट पे x पे पोटेंशियल 0 है, तो ये लेंथ L प्लस एक्स है, तो -KQ बाय एक्स इसका प्लस K4Q बाय L प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से L प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू L बाय 3। वैसे फिर से मैं कह रहा हूं हम डायरेक्ट कर सकते थे, ये Q है ये x है तो ये 4x ले लो। अब Q के नीचे x, 4Q के नीचे 4x कट जाएगा, 3x L है, तो L बाय 3 पे जाके वोल्टेज 0 होगा, L बाय 3 L के भी पहले आएगा, तो यहां पे पोटेंशियल 0 है। लेकिन ये बढ़ना है L तक। ग्राफ हौच पौच हो गया तो मैं अलग से बना देता हूं, अब हमें ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी, ये मैं सेपरेट बना देता हूं क्योंकि ग्राफ गंदा हो गया। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब हम इसका करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल का ग्राफ बना रहे थे, तो इस पे इंफिनिटी, इस पे इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये 4Q था, ये -Q था, और यहां से 4L बाय 5, सॉरी हाँ 4L बाय 5 पे
पोटेंशियल जीरो था, एक बार और जीरो था यहां से L/3 पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड था L पे जीरो। मींस यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर था, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया। मींस L पे पोटेंशियल का मैक्सिमा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहां इसका लोकल मिनिमा मैक्सिमा, और वो समझ में आ गया था कि मैक्सिमा है। लेकिन इसके बाद वोल्टेज गिरने लगेगा, और गिरना ही था क्योंकि इंफिनिटी पे वोल्टेज जीरो होगा। और यहां पे तो ये ऐसा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ये इसका ग्राफ था, ठीक है। शायद फील्ड लाइन भी पूछी, आराम से सोचिएगा, ये ग्राफ उतने आसान नहीं है, बहुत कुछ सोचना है इसमें। एक बार खुद से बना के देखिएगा। अब हम इसमें 4Q और -Q का पैटर्न बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनेंगी और ये इसकी तरफ गिरेंगी, ठीक है। पहले तो एक बात गौर करिएगा यहां पे कि यहां लाइंस काफी सारी हैं, यहां कम है। सही बात है, 1:4 होनी चाहिए। मैंने बनाई नहीं 1:4, अपने हिसाब से देख लेना। इसीलिए यहां से ये कम एंगल है और यहां ज्यादा मुड़ गई है, इस तरह का। और बात सही है, ये चार्ज बड़ा है, इसकी लाइन को मोड़ना उतना आसान नहीं जितनी लाइंस इसको मोड़ना आसान है। तो आप जैसे भी सोचें, ये लाइंस कुछ ऐसे मुड़ेंगी, तो ये लाइंस कुछ बनेंगी इस तरह। हां, लेकिन ये लाइन कंप्लीट नहीं है, और दिखाता हूं मैं। दरअसल ये लाइन आगे अगर देखें तो ये लाइंस कुछ ऐसी भी है। जनरली हम बनाते नहीं, लेकिन यहां पे ये ऐसा क्यों, यहां पे एक न्यूट्रल पॉइंट यहां मौजूद है। वंस अगेन 3D वाले उसमें बना के देखिएगा, चार्जेस अपोजिट रखिएगा, और जब आप बना के देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक न्यूट्रल पॉइंट यहां कहीं भी मौजूद है, ठीक है। तो ये लाइंस वहां ऐसे बनेगी, क्लियर। तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे कि लाइंस का शेप किस तरह है। मैं इसको ऐसा समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये फील करिएगा अगर इसको मैं जूम आउट कर दूं, मतलब बहुत छोटा फिगर होता तो 4Q और -Q काफी बगल में होते, तो बड़े डिस्टेंस के लिए ये ऐसे बिहेव करेगा मानो सिंगल 3Q है। तो जब बड़े डिस्टेंस पे बात करेंगे तो लाइन सिंगल 3Q की कुछ ऐसी बनेंगी, बीच में जो भी हो बड़े डिस्टेंस के लिए 3Q की तरह बिहेव करेगा, और वो तभी करेगा जब ये लाइंस बाहर की तरफ ऐसी निकली होंगी। तो कुछ होता कैसे है कि चार्ज लाइंस, शायद ये समझ पा रहे होंगे कि मैंने ऐसी बनाई, ऐसी बनाई, ऐसी बनाई, अब जरा आप इन लाइन को, इसको मिटा दो, सिर्फ इतने पार्ट को देखें। ऐसा लग रहा है ये सभी लाइन यहां से ओरिजिनेट हो रही 3Q चार्ज से बड़े डिस्टेंस के लिए। तो इससे ये अंदाज लगाना आसान होगा कि ये कुछ ऐसा बनना भी चाहिए था। तो यहां ये न्यूट्रल पॉइंट आएगा। जैसे मैंने कहा था, इक्यू पोटेंशियल बनाना काफी मुश्किल है। तो यहां तो समझ में आ रहा है कि इक्यू पोटेंशियल लाइंस कुछ ऐसी, और यहां पे ये, लेकिन कुछ इक्यू पोटेंशियल लाइंस ऐसी भी हैं, देखें यहां से छोटा करके अगर शायद मैं बना सकूं, अब देखिए मैं इक्विपोटेंशियल लाइंस इस पे बना के दिखा रहा हूं।
कुछ इस पे भी बनेंगी परपेंडिकुलर और कुछ ऐसी भी बनेंगी इस तरह। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 2, V और R का ग्राफ चाहिए अब हम। किसके लिए? तो देखिए जहां तक फील्ड लाइन की बात करें तो फील्ड लाइन तो बिल्कुल आसान बनने वाली है, सिमेट्री टाइप की है क्योंकि ये कुछ ऐसे, ये फील्ड लाइन है। अब प्रॉपर सोचते रहना, हमेशा नेगेटिव पे अंदर गिर रही हैं, पॉजिटिव से बाहर निकल रही हैं, फील्ड लाइन ऐसी है। अब हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट बगल में ऐसा, इसके जस्ट बगल में ऐसा, इसके जस्ट बगल में इधर, जस्ट बगल में इधर, रिपल्सिव रिपल्सिव। न्यूट्रल पॉइंट की बात करें तो न्यूट्रल पॉइंट, क्या यहां न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है? तो आंसर है नहीं। क्यों? ये प्लस इस तरफ रिपेल कर रहा है, ये माइनस अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, लेकिन जीतेंगे ये दो मिलके ही, ये अकेला इन दो से नहीं जीत सकता। इमेजिन करिएगा यहां कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, सिमिलरली यहां कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, यहां न्यूट्रल पॉइंट भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां ये प्लस रिपल्सिव है और ये नेगेटिव के मुकाबले ज्यादा पास है, सोचो, तो ये जीतेगा, ऊपर से इसकी मदद मिल रही है। तो रियलिटी ये है इस पूरे में कहीं न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, और कहीं न्यूट्रल पॉइंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पैटर्न देखना है। ये ऐसे आया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया? इस तरह। यहां कैसे आया? इस तरह। यहां कैसे आया? इस तरह। पोटेंशियल में भी बिल्कुल आसान हो गया, प्लस के बगल में इंफिनिटी इंफिनिटी, माइनस के बगल में माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, प्लस के बगल में इंफिनिटी इंफिनिटी, और कोई मैक्सिमा मिनिमा का लफड़ा नहीं क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट कहीं नहीं आया। ये इसके वोल्टेज का ग्राफ है। अगले क्वेश्चन में रिंग का पूछा है, और रिंग के लिए किसी भी डिस्टेंस x पे पोटेंशियल होता है k q बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना नहीं पड़ेगा, अब हमारे पास जुगाड़ आ गई है, डेरिवेटिव कर सकते हैं। डेरिवेटिव करते तो इसका के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 इंटू 2 इंटू एक्स, ये आ गया। डिफरेंशिएट करने पे रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आ गया। अब हमें बस इनके ग्राफ और बनाने। ग्राफ देखिए, वोल्टेज का ग्राफ, इसके पोटेंशियल का ग्राफ मतलब इसका ग्राफ, तो फंक्शन हमारा हो गया समथिंग बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। एक्स इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये पोटेंशियल का ग्राफ एक्स के साथ सही है। सेंटर पे पोटेंशियल सबसे बड़ा है, इंफिनिटी पे वोल्टेज 0, माइनस इंफिनिटी पे 0, सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 0 पे 0 है, 0 है, लेकिन इंफिनिटी पे भी 0 है, तो फील्ड लाइन दरअसल ऐसी गई होगी। कोशिश करिए इमेजिन करने की, और भी होंगी, मतलब इसकी फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। एक्चुअल बनाना मुश्किल है, सॉरी, अब ये ऐसी कुछ बनेंगी अजीब सी फील्ड लाइन, इस तरह, ठीक है, ऐसी फील्ड लाइन बनेंगी इसकी। ये पॉजिटिव चार्ज बाहर आती हुई चारों तरफ से बाहर निकल रही हैं, ये कुछ इस तरह, ठीक है। अब हमें x के साथ पोटेंशियल निकालना है, तो दिख रहा है बीच में कहीं मैक्सिमा आने वाला है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0, यहां 0, बीच में कहीं मैक्सिमा, तो 0 0 मैक्सिमा, 0 0 मिनिमा,
और ये मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कुछ r/√2 पे मैक्सिमा है माइनस r/√2 पे मिनिमा है। ये खुद आप करके देख लेना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ आ गया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये जो हमने डिस्कशन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, मीन सीधे माइनस डेल वी बाय डेल आर, या वेक्टर्स में जब हमने देखा तो रिलेशन हमें मिला। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगभग कैसे बनानी है, दूसरा रिलेशन हमारा ये था। बहुत मुश्किल क्वेश्चन का नहीं आएगा, लेकिन बेसिक्स आपको समझ में आना बहुत ही जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं तो इसके परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ताकतवर। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज गिरता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज बढ़ता है। ठीक, तो दरअसल ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का।